ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें नियान को दिखाया जाता है। वो इस कहानी की हीरोइन है। एक्चुअल में उसकी लाइफ इस नॉवल में चल रही होती है। उसका सिस्टम उसे नई स्टोरी में भेज रहा था जो कि एक विलन का कैरेक्टर था, लेकिन नियान जाना नहीं चाह रही थी। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी लास्ट कहानी होगी, अगर उसने इसे अच्छे से पूरा कर लिया तो फिर उसे दूसरी किसी कहानी में भेजा नहीं जाएगा और वह जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। नियान लास्ट टाइम ये विलन का कैरेक्टर इसी वजह से प्ले करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर वो एक इंसान से शादी की हुई थी जो कि उसी की वजह से इस तरीके से क्रिपल हो चुका था और अब उसे यही मिशन दिया जा रहा था। यहाँ पर वो घर में अंदर जाती है जहाँ पर कि वो लोग वैसे तो अमीर थे लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए अब अमीर नहीं रहने वाले थे। नियान को तो ये सारी बातें पता थी और यहाँ पे नियान को एक स्पेशल पावर दिया गया था कि ये उन लोगों की माइंड रीड कर सकती थी, उनके थॉट्स को सुन सकती थी। लेकिन वो उल्टा जाता है। नियान के अंदर जाते ही नियान के पूरे ससुराल वाले नियान के थॉट्स को सुन पा रहे थे। वो कंफ्यूज कि उसका माइंड, वो किसी का माइंड रीड क्यों नहीं कर पा रही है, और घर वाले कंफ्यूज कि ये लोग नियान की वॉइस को सुन कैसे पा रहे हैं। उसके इनर वॉइस को सिस्टम उसे बताती है कि ग्लिच की वजह से वो माइंड रीड नहीं कर पाएगी। निहान का काम था यहाँ पर विलेन का कैरेक्टर प्ले करने का, तो वो वही करना स्टार्ट कर देती है। सबके बारे में सोचती है कि बेचारे उसके ससुर इतने अच्छे इंसान थे, आने वाले कुछ दिनों में वो बैंकरप्ट हो जाएंगे और वो मारे जाएंगे। मेरा हस्बैंड निहान तो ऑलरेडी क्रिपल्ड हो ही चुका है। सबके बारे में वो कुछ न कुछ सोच ही रही होती है। वहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर हो कि आई हुई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के आई हुई थी अपने घर वालों से मिलाने के लिए, जिससे कि वो शादी करने का प्लान कर रहा था। जो उस लड़के के साथ लेडी आई थी वो उस लड़के की काफ़ी बड़ाई कर रही होती है, लेकिन यहाँ सोचती है कि ये पागल है। इसे पता भी नहीं है कि इसका जो ये बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी 3 शादियाँ कर चुका है और उनकी तीनों बीवियाँ गायब हो गई है। अब उसकी कज़न सिस्टर भी उसके थॉट को सुन पा रही थी, लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा था। दैट्स वो वहाँ पर उस पर ट्रस्ट करती है। अपने फैमिली वालों से कहती है कि वो इसी से शादी करना चाहती है, लेकिन हो के डैड बहाना कर देते हैं कि नहीं नहीं, अभी हमें यहाँ पर डावरी जमा करने के लिए वक्त चाहिए, इसी वजह से हम अभी ये शादी नहीं करा सकते हैं। और सारे ही एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि सारे ही यहाँ पर निहान के थॉट को सुन पा रहे थे। वो लड़का पूरा ही कोशिश करता है उसका शादी हो कि कज़न सिस्टर के साथ हो जाए, तभी तो वो भी यहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर के पैसों का फ़ायदा उठा पाएगा। अब यहाँ पर निहान के थॉट को सुन करके सब सोच होते हैं कि निहान जो सोच रही है क्या ये बात सच है। इस बात को तो पहले उसे आजमाना होगा। निहान को बीच बीच में विलन वाला रूप अपना दिखाना ही पड़ता है। सिस्टम से वो पूछती है कि क्या वो आज का अपना टास्क कंप्लीट कर पाई, तो सिस्टम उसे हाँ कह के 100 पॉइंट्स दे देती है। निहान उठ के वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो की फैमिली उन्हें फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहती है। बाहर एक आदमी को भेजते हैं उसके बॉयफ्रेंड को पता लगाने के लिए। निहान यहाँ पर कार पर बैठी हुई थी और इसी फैमिली के एक एक मेंबर के बारे में सोच रही थी कि उसकी कज़न सिस्टर के साथ आगे चल के क्या होने वाला है। हुओ को लेकर के उसके थॉट्स कुछ ज़्यादा ही नॉटी नॉटी वाले थे। वो सोच रही थी कि भले ही वो क्रिपल्ड है लेकिन है बहुत हॉट बंदा, पता नहीं उसकी छोटा उस्ताद काम करता है या नहीं है। अब उसके फैमिली वाले भी उनके थॉट्स को सुन करके काफ़ी ऑकवर्ड हो रहे थे। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर के हो के भाई बहन उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। निहान के बिहेवियर की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन हो के भाई बहन भी निहान के थॉट्स को सुन पा रहे होते हैं। निहान यहाँ पर इस तरीके से घर में रखी सारी चीज़ों को देख रही हो तो वो सोचती है अभी तो वो लोग वैसे भी बहुत ही अमीर हैं। तभी वहाँ पर वो उसे डिनर पर बुलाने के लिए आ जाता है। निहान को देख करके उसे अलग ही वाले थॉट्स आने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि ये बंदा इतना ज़्यादा हॉट है, इसके साथ नाइट स्पेंड करने में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। वो सोच रहा था कि ये लड़की पागल हो गई है, क्या सोच रही है। हालांकि पिछले 3 सालों से दोनों मैरिड है, लेकिन उनके बीच कभी कोई रोमांस वगैरह का इस तरीके से बात नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो लोग खाने के टेबल पर जाते हैं जहाँ पर कि निहान सोच रही होती है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा वाली पागल है कि यहाँ पर वो जिससे भी शादी करने का प्लान कर रही है वो तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करने वाला है।
सारे बातें ये जब उनकी बातों को सुन रहे होते हैं तो वो लोग भी सोच रहे होते हैं कि क्या वो सच कह रही है, सच सोच रही है, जो कुछ भी वो सोच रही है। सारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाले कंफ्यूज थे यहाँ पर, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किन की बातों पर ट्रस्ट करें और किन की बातों पर नहीं। लेकिन जब तक ये बात प्रूफ नहीं हो जाती कि एक्चुअल में उसके बहन का बॉयफ्रेंड चीटर है, तब तक वो लोग निहान पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निहान को अलग अलग टाइम इस तरीके से मैसेज दिया जाता है उसे काम करने के लिए। उनकी बातों को सुन करके उसके भाई बहन को तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगने लगती है कि मतलब वाओ, वो इतने चीज़ अच्छी अच्छी सोच रही है हमारे बारे में। रात में वो और निहान दोनों ही साथ में सोने के लिए जाते हैं। इस छोटे से प्यारे से एक्सीडेंट की वजह से दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट से क्रिएट होते हैं। निहान सोचती है ये बंदा भले ही क्रिपल्ड है लेकिन है बहुत ही हॉट, और कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी तो देखो। वो उसके थॉट्स को सुन पा रहा था। उसके भाई बहन भी अंदर क्या कमरे में चल रहा है देखने के लिए लगे हुए थे। वो उन्हें डांटते हुए अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है। फिर वो अपने से ऐसे फ्लाई करके बेड पर पहुंच जाता है। क्रिपल होने के बावजूद भी निहान कंफ्यूज। फिर उसे ध्यान आता है ये तो मिलिट्री में था, तो ये सब कुछ उछल कूद करना तो उससे आता ही होगा। जैसे वो बेड पर जाती है वो घोड़े बेच करके सो जाती है। इतनी टायर्ड थी बेचारी, और वो सोच रहा था कि जैसा कि उसने सोचा है वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है और वो चुपचाप सो जाती है। वो सोच रहा होता है कि निहान सच में इतनी इनोसेंट और अच्छी थी। 3 सालों से वो लोग तो उसके थॉट को सुन नहीं पाए, तो अब वो वही सोच रहा था। अगली मॉर्निंग वो नीचे जाती है जहाँ पर कि उसकी कज़न सिस्टर भी आई हुई थी। अब वो निहान को ऑब्वियस सी बातें पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि निहान उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भला बुरा बोल रही होती है। तो उसी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसका बार बार कहना था कि मैं उसी लड़के से शादी करूँगा। निहान सोचती है इस लड़की को अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद करनी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो फंसने वाली है। अब इसको तो इसकी फैमिली बचा है। उसकी फैमिली भी उसकी बातों को सुन करके शौक हो जाती है और उस लड़की को सेव करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ ही किसी की बात सुनने के लिए तैयार थी। सबको एक दूसरे में पता था कि वो लोग निहान के थॉट को सुन पा रहे हैं। वो यहाँ पर उसकी बहन के बारे में सोचती है वो कि जिस लड़के के चक्कर में है, जो उसका बॉयफ्रेंड है, इसे प्रेग्नेंट करके छोड़ देगा। इसकी ज़िंदगी बहुत ही मिजरेबल होने वाली है और बहुत ही गंदी मौत, ये मरेगी आगे जाके। अब ऑब्वियस सी बात है इस लड़के को भी अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा था, लेकिन अभी वो अंडर 18 थी और ये सब कुछ करना बहुत ही गलत हो जाएगा। उसकी फैमिली गुस्सा कर रही होती है मन ही मन अपनी बेटी पर, लेकिन वो तो सोच रही होती है कि ना जाने निहान उल्टा सीधा क्या सोची है। मेरा बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब निहान को छोटी बच्ची पर तरस आ रहा होता है, वो उसका हेल्प करना चाह रही थी। वो सोचती है सिर्फ स्वीट 17 ही तो है, इसे क्या समझ, मैं ही इसका हेल्प करती हूँ। वो इसकी फैमिली को डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती थी। इसके फैमिली के रिएक्शंस भी निहान को काफ़ी अजीब लग रहे थे कि वो लोग इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों करने लगे हैं। कहीं ये लोग मेरे बात को तो सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। अब उसकी बहन को ऐसे सबक सिखाने के लिए बोट करके उसके कमरे में चली जाती है। उसकी फैमिली यहाँ पर हो के सिस्टर को डांटती है और उस बॉयफ्रेंड से अलग होने के लिए कहती है। वो उस बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अपने कमरे में जा रही है तो निहान ने जानबूझ करके उसका लव लेटर बाहर निकाल दिया था। उसकी फैमिली यहाँ पर आती है और आते ही एक्टिंग करने लगती है जैसे कि उन्हें पहली बार पता चला है कि उनकी बेटी का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। वो की सिस्टर को अच्छा खासा डांट लगाया जाता है और उसे स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि वो उस लड़के से दूर रहे। निहान सोचती है कि अगर ये बात समझ गई तो फिर तो इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, वरना ये लड़का उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ हुओ की बहन को इसके फैमिली के पावर के लिए अप्रोच कर रहा है। वो कोई उससे प्यार वगैरह नहीं करता है। सारी फैमिली मिलकर उसे समझाती है। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सच में यहाँ पर जो निहान सोच रही थी, उसकी कज़न सिस्टर का जो बॉयफ्रेंड था वो यहाँ पर
ऑलरेडी 3 औरतों से शादीशुदा था और अचानक से यहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर भी गायब हो गई। सबको लगने लगता है कि कहीं उसके बॉयफ्रेंड नहीं तो उसे किडनैप नहीं कर लिया, लेकिन नियान सोचती है कि वो कोई किडनैप नहीं हुई हो। एक्चुअल में तो वो खुद ही अपने सेविंग्स के सारे पैसे ले करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई है। लेकिन अब उसे भी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो उसे बाहर सेल करने वाला था। वो लोग सारी ये बात सुन करके शॉक हो जाते हो। वो जल्दी जल्दी पुलिस में कंप्लेन करता है और अपने कुछ लोगों को बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जा कर के तैनात कर देता है ताकि अगर उसकी बहन वहाँ से गुजरे तो वो लोग उसे इस तरीके से पकड़ सकें। मुसीबत बढ़ रही होती है। नियान यहाँ पर हो को मन में अप्रिशिएट कर रही थी कि सच में कहानी का हीरो ही है, इतना फास्ट एक्शन इसने लिया है। और अब यहाँ पर नियान को वो लोग कैसे भी करके बात निकलवाने का कोशिश कर रहे होते हैं कि कम से कम यहाँ पे ये हो जाए कि वो कहाँ पर है इस बारे में उन्हें पता चल जाए तो वो उनका हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अभी उन्हें पता था कि नियान इतनी आसानी से तो नहीं सोचने वाली। वो लोग यहाँ पर वो का चेकअप कराने के लिए चले जाते हैं उसका फ्रेंड के पास। उसका फ्रेंड के बारे में वो सोचती है कि इसकी वाइफ इसे धोखा दे रही है और अपने बॉयफ्रेंड के बेटे से इसने इसे एक्सचेंज कर दिया है। और क्योंकि उन्हें जुड़वा बेटा हुआ था तो एक को इसने उसे दे दिया था और एक अपने पास रख लिया था। अब ये बात उसका फ्रेंड भी सुन पा रहा होता है। वो अपनी वाइफ के बारे में ये हरकतें सुन करके शॉक ही हो जाता है। वो लोग यहाँ पे जो है हुओ का पैर का ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हुए थे। अब हुओ तो नियान के साथ था। वो सोच रहा होता कि वो जल्दी से सोचे कि आखिरकार मेरी बहन है किधर, तो जा कर के वो लोग उसे सेव कर सके। तब एक बंदा यहाँ पर आता है और बताता है कि उनकी बहन का लास्ट वेयर बूट पता चला है। तो वो लोग अब उस प्लेस पर जा रहे होते हैं। नियान को भी चलने के लिए हुओ कहता है ताकि उसे हेल्प मिल सके, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ वो कि कज़न सिस्टर की आँख खोलती है तो वो खुद को किडनैप पाती है। सामने अपने बॉयफ्रेंड को देख करके कहती है कि मुझे बचा लो और मुझे यहाँ से लेकर के चलो, लेकिन वो उससे हंसते हुए कहता है मैंने ही तो तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हारे डैड से पैसे हटूँगा और तुम्हें बाहर में बेच भी दूँगा। वो उसकी सिस्टर के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो नियान उसके फ्रेंड पुलिस को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नियान यहाँ पर हुओ की गन ले लेती है और उसे कहती है डोंट वरी, मुझे गन चलाना आता है, मैं अंदर जा रही हूँ सिचुएशन को सिक्योर करने के लिए। वो और सारे पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पर अंदर जा रहे होते हैं। इन्हें बात पता चलता है तो जिन लोगों को इन लोगों ने किडनैप किया है उन्हें वहाँ से शिफ्ट करने का वो लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक नियान वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उन लोगों को सेव कर लेती है। हालांकि यहाँ पर ऐसे सेव करने की वजह से पुलिस को भी काफ़ी हेल्प मिल जाता है और वो लोग सबको यहाँ पर पकड़ लेते हैं। वो की कज़न सिस्टर नियान से माफ़ी मांगने लगती है कि उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, तो वो इस मुसीबत में पड़ती ही नहीं। साथ ही में वहाँ पर नियान नोटिस करती है हुओ के फ्रेंड के बेटे को, जो कि इन्हीं लोगों के बीच गलती से किडनैप हो गया था, तो वो उसे भी स्पेशली हॉस्पिटल लेकर के जाती है। बाकी और सारे लोगों को भी हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। घर पहुंचने पर सारे ही वहाँ पर हुओ के सिस्टर को डांट लगा रहे थे कि मना करने के बावजूद भी वो उस बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हुई थी। वो यहाँ पर सबसे माफ़ी मांगती है और सबसे माफ़ी मांगने के साथ साथ वो यहाँ पर नियान से भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो दोबारा कभी भी उसके बात के ख़िलाफ़ नहीं जाने वाली है। और यहाँ पे इस तरीके से उसे मनाने का कोशिश कर रही होती है। हालांकि उसे इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रात में नियान यहाँ पे थी तो वो आता है, वो सोच रहा होता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है भी नहीं। उसके थॉट सुनने का कोशिश कर रहा था, जानबूझ करके नाइट ड्रेस पहन करके आता है ताकि नियान यहाँ पर अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाए। और वो कि मस्त मस्त बॉडी देख के सच में ताड़ नहीं लगती है। दोनों के बीच यहाँ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। नियान यहाँ पर वो को कह रही थी कि क्या वो उसका फ़ायदा उठा रहा। वो उसे कहता है कि क्रिपल मैं हूँ, फ़ायदा तो तुम मेरा उठा रही हो। नियान यहाँ पर वो को किस करते हुए कहती है इसे कहते हैं फ़ायदा उठाना। और दोनों ही यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। बेचारा वो सोच रहा था कि ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन इसकी वजह से दोनों के रिलेशनशिप पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। नेक्स्ट डे नियान शॉपिंग करने के लिए जाती है तो उसकी कज़न सिस्टर भी उसके पीछे पीछे लग रही थी शॉपिंग करने के लिए। नियान को वो कहती है मुझे भी ले चलने के लिए, लेकिन नियान उसे मना कर रही थी। नीचे जाने पर उसके घर वाले
उसे यहाँ पर इस तरीके से अपने अपने सेविंग के थोड़े थोड़े पैसे दे रहे होते हैं कि जाओ जाओ शॉपिंग कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियान यहाँ पर थोड़े थोड़े सबसे पैसे ले करके शॉपिंग करने चली जाती है। ड्रेस डिज़ाइनर को अपना एक ड्रेस देते हुए, डिज़ाइन देते हुए कहती है ये रहे पैसे और इसे इसी तरीके से बना देना। वो बंदा तो डिज़ाइन देख करके ही खुश था और वो नियान को कहता हाँ हाँ ज़रूर। तभी वहाँ पर नियान की सौतेली सिस्टर जीजी आती है। वो इस फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर थी। उसने यहाँ पर फैमिली वालों को बुरी तरीके से उसके खिलाफ़ भड़का दिया था, जिस वजह से कि उसके फैमिली वालों को ये लगता था कि नियान बुरी है और जीजी ही अच्छी है। यहाँ पर इसी वजह से वो लोग नियान को ज़्यादा भाव नहीं दिया करते थे। जीजी को तो ऐसा लग रहा था कि वो के घर में कोई उसे प्यार नहीं करता होगा। वो के साथ फ्लर्ट करते रहती थी, लेकिन वो ने कभी उसे भाव नहीं दिया था। निहान यहाँ पर उसे कहती है लगता है कि तुम्हें अपने ब्रदर इन लॉ की कुछ ज़्यादा ही फिक्र है। वो यहाँ पर जीजी और उसकी दोस्त में ही लड़ाई लगवा देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हो की सैलरी आ रही थी। वो नियान को कहता है चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराने लेके जाऊंगा। शॉप पर जाने पर जीजी नियान के भाई के साथ आए हुए थे और वो जानबूझ करके वही ड्रेस खरीदने की ज़िद कर रही थी जो कि नियान ने वो ड्रेस बनवाया था। पहले तो नियान उसे कहती है देख बहन, ये ड्रेस मैंने पैसे दे के बनवाया तो शांति से मुझे लेके जाने दे, लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसका भाई भी जीजी को ही सपोर्ट कर रहा होता है तो बस उसे आ जाता है बहुत ज़्यादा ही वाला गुस्सा कि मना करने के बावजूद भी ये लोग उसकी बात सुन नहीं रहे। गुस्से में आकर के सबसे पहले तो वो अपने भाई की पिटाई लगाती है और वो मस्त बैठ करके ये ड्रामा देख रहा था। उसे तो इस ड्रामे में बहुत ही मज़ा आ रहा था। साथ ही में वो उसे वार्न करता है कि खबरदार, जो यहाँ पर उसने दोबारा नियान को परेशान किया था। नियान उसकी पिटाई लगाने के बाद वो ड्रेस ले करके वहाँ से चली जाती है। घर जाने पे सारे यहाँ पे नियान को पैम्पर कर रहे थे। नियान अब सोचती है कि अब उसका काम है इस फैमिली को बैंक करप्ट होने से बचाने के लिए। उसके भाई बहन जब ये बातों को सुनते हैं तो वो लोग नियान से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेवियर करने लगते हैं। अगले ही दिन यहाँ पर जीजी आ जाती है और वो नियान के भाई को लेकर के आई हुई थी। घर आकर के देखती है कि नियान को सब इतना पैम्पर कर रहे हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है कि सब उसे इतना ज़्यादा प्यार कैसे जता सकते हैं। और यहाँ पर वो जानबूझ करके हो और नियान के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश करती है। जिस रिसर्च कंपनी के लिए वो काम किया करता था वहीं पर जीजी भी काम करती थी। उसका भाई यहाँ पर आता है और वो जीजी को ही सपोर्ट कर रहा था। खाने के टेबल पे जब जीजी वो नियान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश करती है तो वो उसे संभाल लेता है। नियान यहाँ पर उसे मन ही मन प्रेज़ कर रही थी कि वो सच में हीरो बनने के लायक है। वो ये सुन करके खुश हो जाता है। उसके डैड ने यहाँ पर नियान के थॉट को सुना था कि जीजी के फैमिली के साथ एक गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर आ जाएगी। इसी वजह से वो यहाँ पर नियान के भाई के साथ डील साइन करने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला है। खाने के बाद वो लोग जा सकते हैं। उसका भाई कंफ्यूज कि अब तक तो ये इंसान रेडी था, फिर अचानक से क्या हो गया। वो उससे पूछता भी है, लेकिन हो के डैड बस इतना कहते कि नहीं, वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो बेहतर होगा कि वो किसी और पार्टनर को ढूंढ लें। इसके बाद उन्हें घर से बाहर भेज दिया जाता है। अब तो वो नियान को सबक सिखा करके रहेगा। दूसरी तरफ वो को ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर के जाती है नियान। सारे डॉक्टर्स यहाँ के उसे जवाब दे चुके थे, लेकिन नियान मन ही मन सोचती है कि नहीं, वो हीरो है और उसे तो ठीक होना ही पड़ेगा। वो दिमाग लगा रही होती है कि कौन सा डॉक्टर हुओ को एक्चुअल में ठीक कर सकता है और इस बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर रही थी। वहाँ से निकल रही होती है तभी उसके भाई की तरफ से भेजे गए कुछ गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग नियान को परेशान करने लगते हैं। नियान उन्हें पैसे दे करके उनके मुंह को बंद करा देती है और उल्टे अपने ही भाई को जाकर के पिटाई लगाने के लिए बोलती है। वो लोग उसकी बात को मान जाते हैं। ये बात हुओ को पता नहीं था, उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी। देखने के लिए जाता है तो गुंडे लोग वहाँ से जा चुके थे और वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है कि चलो ठीक है, कम से कम यहाँ पर अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तरफ वो गुंडे लोग वहाँ पर उसके भाई के पास जाते हैं और उसी की पिटाई लगाने लगते हैं। अब वो कंफ्यूज कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। उसने तो नियान को परेशान करने के लिए उन गुंडे लोगों को पैसे दिए थे, वो लोग उल्टे उसे ही क्यों ही परेशान कर रहे हैं। इधर रात में वो वापस से जानबूझ करके नहा वहा करके आता है
उसे लगा था कि नियान वापस उसके साथ रोमांस करेगी, बट वो उसे कहती है कि वो जॉब करना चाहती है। थोड़ा सा मनाने के बाद जो वो होता है उसकी बात मान जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, चलो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ पर वो उसे जॉब दिला देगा। दोनों के बीच यहाँ पर वापस से रोमांटिक मोमेंट सच में क्रिएट होता है और वो दोनों यहाँ पर सच में एक दूसरे के साथ वापस से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब नियान उस रिसर्च सेंटर में जाती है तो जीजी भी वहाँ पर काम कर रही थी। वो अपने दोस्तों को इनडायरेक्टली बता देती है कि नियान यहाँ पर हुओ की वजह से आई हुई है, वो यहाँ पर कोई उसके पास टैलेंट नहीं है। नियान कहती है अच्छा, लेकिन मैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आई हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो ही मैं यहाँ पर काम करने वाली हूँ। कह के वो एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती है। क्वेश्चंस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी थे और वह तुरंत ही सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख देती है, जिसे देख करके खुद टीचर भी इम्प्रेस हो जाता है। जीजी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर के उस पर ब्लेम लगाने लगती है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में ज़रूर इसने चीटिंग की होगी। लेकिन जब टीचर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, उसने कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं की है। तो उल्टे उसी को डांट पड़ता है कि वो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। सारे उसे यहाँ पर भला बुरा कहने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम ऐसे ही अपने सिस्टर पर कैसे ही इल्ज़ाम लगा सकती हो, हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। नियान को यहाँ पर जॉब मिल जाता है। जब उसे डांट पड़ता है तो वो रोने लगती है। हो वहाँ से गुजर रहा था, दोनों के बीच बातें हो रही थी। जैसे यहाँ पर हो का सिंपैथी लेने का कोशिश करती है। नियान सोचती है कि शायद हीरो और हीरोइन का मिलन है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देता और वहाँ से चले जाता है क्योंकि वो नियान को पसंद करता था। नियान सोचती है क्या यार, यहाँ तो कहानी ही उल्टा हो रहा है। क्लास के बाहर नियान का भाई जीजी को रिसीव करने के लिए आया हुआ था। नियान को हुओ लेने के लिए आ जाता है। वह सबके सामने शो ऑफ करते हुए हुओ के साथ वहाँ से चली जाती है। खाने पर नियान सोच रही होती है कि अब तो उसे हुओ को ठीक करना ही होगा। वो अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए पता लगाती है कि कौन डॉक्टर उसे ठीक कर सकता है। वो डॉक्टर यहाँ पर आने वाला था कुछ दिनों में शहर में। नियान उससे मिलने के लिए जाती है। वो उससे ऐसे गलियों में मिलती है जहाँ पर कि वो एक्सीडेंट के बाद गलती से इंजर्ड हो गया था। नियान यहाँ पर उसका हेल्प करती है। वो नियान से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसे भी मेडिकल स्किल्स आते थे। अगले दिन हम लोग नियान के घर का पार्टी देखते हैं जहाँ पर कि उन लोगों ने नियान की फैमिली को बुलाया हुआ था, यानी कि उसके ससुराल वालों को, और यहाँ पर वो स्पेशल डॉक्टर को भी बुला रहे थे। वो भी वहाँ पर आता है। जीजी तो उससे बात करने जाने का कोशिश करती है लेकिन उसे भाव नहीं देता है। वो स्पेशल डॉक्टर बोलता है कि मैं तो बस वहाँ पर एक ही लड़की के बुलाने पर आया हुआ हूँ। तभी वहाँ पर नियान आती है। नियान के पास इन्विटेशन नहीं था, इसी वजह से गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। नियान गार्ड्स की पिटाई लगा करके अंदर जाती है। नियान का खुद का भाई उसे पार्टी में आने से रोक रहा होता है। अंदर जाती है। वो स्पेशल डॉक्टर कहता है कि मैं तो बस नियान के बुलाने पे ही यहाँ पर आया हुआ हूँ। नियान उसे कहती है कि डॉक्टर मैं अपने हस्बैंड के चेकअप के लिए आपको बुलाई हूँ। मन में सोचती है कि मेरे डैड को पता नहीं है कि जिस डॉक्टर को वो इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं वही उसे आगे चल के पूरी तरीके से बैंकरप्ट करने वाली है। उसकी ये बात यहाँ पर खुद उसके डैड भी सुन पा रहे थे। नियान की इन बातों को सुन करके वो शौक हो जाते हैं। नियान यहाँ पर उस डॉक्टर को वहाँ से लेकर के जाती है हुओ के ट्रीटमेंट के लिए। नियान के डैड जानना चाह रहे थे कि आखिरकार नियान के इस बात सोचने का क्या मतलब था। क्या जीजी आगे चल के सच में उसे बैंकरप्ट करने वाली, अगर हाँ तो ऐसा क्यों है, और वो उससे बातें जानना चाह रहे थे। लेकिन नियान तब तक रुकी नहीं थी। वो हुओ और उसकी फैमिली के साथ उस स्पेशल डॉक्टर को ले करके वहाँ से चली जाती है। उसके डैड जीजी पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं और जीजी को पता नहीं था कि उसके डैड उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा कर क्यों रहे हैं। रात में घर पर नियान हो को हौसला देते हुए कहती है कि ये डॉक्टर तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर देगा, मुझ पर भरोसा रखना। हो को नियान पे ट्रस्ट था। अगले दिन वो डॉक्टर देखने के लिए आता है और वो बताता है कि हो के पैर सच में ठीक हो सकते हैं, सिर्फ एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके पैर में वापस से सेंसेशन आ जाएगी। पूरी फैमिली ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है। वो लोग यहाँ पर नियान की फैमिली के बुलाने पर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। नियान के डैड ने उसे यहाँ पर बुलाया हुआ था। अब ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें अपना फ्यूचर जानना था कि आखिरकार नियान ने ऐसा क्यों कहा था। नियान वो लोग वहाँ घर पर पहुँचते हैं। जीजी को ये बात नहीं पता था कि उसे बुलाया गया है। यहाँ पर वो कह रही थी, ओह सिस्टर तुम हमारे घर घूमने के लिए आई हो, कोई बात नहीं, काफ़ी साल बाद आई हो, घूमो घूमो, मज़े करो, अपना ही घर समझो।
यहाँ पर उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसके डैड ने ये सारे गिफ्ट्स वगैरह जीजी के लिए ही खरीदे होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो तो ये सारे गिफ्ट्स वगैरह नियान के लिए खरीदे थे। जीजी से ड्रेस छीन करके वो उसे कहते हैं कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है, तुम हमेशा ही पंगे क्यों क्रिएट करती हो। ऐसा कहते हुए वो उसे ड्रेस छीन करके नियान को दे देते हैं। नियान सोची होती है कि मेरे डैड को क्या हो गया, कहीं उसे जीजी की असलियत तो नहीं पता चल गई कि ये एक्चुअल में कितना ज़्यादा बुरी है और किस तरीके से आगे चल के यही उनकी कंपनी बर्बाद करने वाली है। उसके डैड तो ये बात सुन करके शौक हो जाते हैं कि वो अपनी बेटी पर इतना भरोसा कर रहे थे और उन्हीं की बेटी उसके साथ ऐसा करने का प्लान कर रही है। वो उनकी अपनी बेटी नहीं थी, इसी वजह से वो उससे उनके पैसे छीनने का कोशिश करने वाली थी। आगे चल करके जब वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो कुछ समय आकर के जीजी यहाँ पर हो और नियान का एक्सीडेंट करने का कोशिश करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उन्हीं की वजह से उनके घर वाले अब उससे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन नियान यहाँ पर आकर के बीच में हो को बचा लेती है और उसका एक्सीडेंट नहीं होने देती है। वो यहाँ पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी पड़ेगी, इस तरीके से तुम मेरी चक्कर में अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। नियान उसे कहती है कि वो ठीक है और वो को प्रोटेक्ट करना उसका काम है, क्योंकि वो उसकी वाइफ है। दोनों यहाँ पर थोड़ी इमोशनल भी हुए ही थे कि हो का बंदा उसे लेने के लिए आ जाता है वहाँ से जाने के लिए। वो लोग वहाँ से लौट रहे थे। नियान को पता था कि जीजी ने किया है, वो उसे खींच के थप्पड़ लगाती है और कहती है कि दोबारा अगर कभी मेरे हस्बैंड को बुली करने का कोशिश किया तो मैं तुम्हें सीधे जेल भिजवा दूँगी। तुम्हारी हरकतों की वजह से यह फैमिली तुम्हें प्यार नहीं करी, तुम बहुत ही विशेष थी, तुम कभी किसी की हो ही नहीं सकती। तुम्हारी फैमिली जो तुमसे इतना प्यार करती थी उसकी भी नहीं। अगले दिन हुआ कि पैरों का ऑपरेशन हो रहा था। उसके फैमिली वाले काफ़ी घबराए हुए थे, लेकिन नियान तो ओवर कॉन्फिडेंट थी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल ही होने वाला है। डॉक्टर आकर के बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और वो अगले 3 महीनों में चल पाएगा। लेकिन जीजी यहाँ पर हुओ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। जैसे ही वह ऐसा करने वाली थी तभी वहाँ पर हुओ की फैमिली और नियान यहाँ पर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो बहाना बनाने लगती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर हुओ से मिलने के लिए आई हुई थी। उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। वो जाकर के नियान के भाई से कंप्लेन करती है, क्योंकि वही अब उसकी लास्ट उम्मीद था जो कि उसका हेल्प कर सकता था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बताते हैं हुओ को कि वो अगले 3 महीनों में वहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और चल पाएगा, लेकिन तब तक के लिए पैरों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देने के लिए उसका भाई गुस्सा होकर के अब यहाँ पर नियान को किडनैप करने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसने यहाँ पर जीजी को बुली किया था। नियान वो के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए जाती है तो वो किडनैप हो जाता है। जीजी जाकर के उसके फैमिली वालों को बताती है। वो लोग सब नियान को ढूंढने के लिए जा रहे थे। उनका प्लान था कि वो गुंडे लोग यहाँ पर नियान के साथ इंटीमेट होंगे, जिसे देख करके हो यहाँ पर नियान को छोड़ देगा। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो गुंडे लोग यहाँ पर नियान को ऑनर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उसे मस्त खाना वाना भी खिला रहे हैं। अब वो लोग ये देख के शौक हो जाते हैं। यहाँ आते ही नियान सबको बताती है कि एक्चुअल में जीजी और मेरे भाई ने ही मुझे किडनैप कराया था। इस बात पर जो नियान के डैड थे वो बहुत ही भड़क जाते हैं। जीजी और अपने बेटे को अपने हाथ से जेल भेज देते हैं ताकि वो अपने आगे आने वाली मिस्ट्री को भी रोक सकें। और उन दोनों को जेल भेजने के बाद ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। वो और नियान ये मिशन कंप्लीट करने के बाद इसी स्टोरी में रुक जाते हैं, यानी नियान ये स्टोरी छोड़ करके नहीं जाती है और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें नियान को दिखाया जाता है, वो इस कहानी की हीरोइन है। एक्चुअल में उसकी लाइफ इस नॉवल में चल रही होती है। उसका सिस्टम उसे नई स्टोरी में भेज रहा था जो कि एक विलन का कैरेक्टर था, लेकिन नियान जाना नहीं चाह रही थी। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी लास्ट कहानी होगी, अगर उसने इसे अच्छे से पूरा कर लिया तो फिर उसे दूसरी किसी कहानी में भेजा नहीं जाएगा और वह जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। नियान लास्ट टाइम ये विलन का कैरेक्टर इसी वजह से प्ले करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर वो एक इंसान से शादी की हुई थी जो कि उसी की वजह से इस तरीके से क्रिपल हो चुका था और अब उसे यही मिशन दिया जा रहा था।
यहाँ पर वो घर में अंदर जाती है, जहाँ पर कि वो लोग वैसे तो अमीर थे लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए अब अमीर नहीं रहने वाले थे। निहान को तो ये सारी बातें पता थी और यहाँ पे निहान को एक स्पेशल पावर दिया गया था कि ये उन लोगों की माइंड रीड कर सकती थी, उनके थॉट्स को सुन सकती थी। लेकिन वो उल्टा जाता है, निहान के अंदर जाते ही निहान के पूरे ससुराल वाले निहान के थॉट्स को सुन पा रहे थे। वो कंफ्यूज कि उसका माइंड, वो किसी का माइंड रीड क्यों नहीं कर पा रही है, और घर वाले कंफ्यूज कि ये लोग निहान की वॉइस को सुन कैसे पा रहे हैं। उसके इनर वॉइस को सिस्टम उसे बताती है कि ग्लिच की वजह से वो माइंड रीड नहीं कर पाएगी। निहान का काम था यहाँ पर विलेन का कैरेक्टर प्ले करने का, तो वो वही करना स्टार्ट कर देती है। सबके बारे में सोचती है कि बेचारे उसके ससुर इतने अच्छे इंसान थे, आने वाले कुछ दिनों में वो बैंकरप्ट हो जाएंगे और वो मारे जाएंगे। मेरा हस्बैंड निहान तो ऑलरेडी क्रिपल्ड हो ही चुका है। सबके बारे में वो कुछ न कुछ सोच ही रही होती है। वहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर हो कि आई हुई थी, वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के आई हुई थी अपने घर वालों से मिलाने के लिए, जिससे कि वो शादी करने का प्लान कर रहा था। जो उस लड़के के साथ लेडी आई थी वो उस लड़के की काफ़ी बड़ाई कर रही होती है, लेकिन यहाँ सोचती है कि ये पागल है, इसे पता भी नहीं है कि इसका जो ये बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी 3 शादियाँ कर चुका है और उनकी तीनों बीवियाँ गायब हो गई है। अब उसकी कज़न सिस्टर भी उसके थॉट को सुन पा रही थी, लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा था। दैट्स वो वहाँ पर उस पर ट्रस्ट करती है, अपने फैमिली वालों से कहती है कि वो इसी से शादी करना चाहती है। लेकिन हो के डैड बहाना कर देते हैं कि नहीं नहीं, अभी हमें यहाँ पर डावरी जमा करने के लिए वक्त चाहिए, इसी वजह से हम अभी ये शादी नहीं करा सकते हैं। और सारे ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि सारे ही यहाँ पर निहान के थॉट को सुन पा रहे थे। वो लड़का पूरा ही कोशिश करता है उसका शादी हो कि कज़न सिस्टर के साथ हो जाए, तभी तो वो भी यहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर के पैसों का फ़ायदा उठा पाएगा। अब यहाँ पर निहान के थॉट को सुन करके सब सोच होते हैं कि निहान जो सोच रही है क्या ये बात सच है। इस बात को तो पहले उसे आजमाना होगा। निहान को बीच बीच में विलन वाला रूप अपना दिखाना ही पड़ता है। सिस्टम से वो पूछती है कि क्या वो आज का अपना टास्क कंप्लीट कर पाई, तो सिस्टम उसे हाँ कह के 100 पॉइंट्स दे देती है। निहान उठ के वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हो कि फैमिली उन्हें फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहती है। बाहर एक आदमी को भेजते हैं उसके बॉयफ्रेंड को पता लगाने के लिए। निहान यहाँ पर कार पर बैठी हुई थी और इसी फैमिली के एक एक मेंबर के बारे में सोच रही थी कि उसकी कज़न सिस्टर के साथ आगे चल के क्या होने वाला है। हुओ को लेकर के उसके थॉट्स कुछ ज़्यादा ही नॉटी नॉटी वाले थे। वो सोच रही होती है कि भले ही वो क्रिपल्ड है लेकिन है बहुत हॉट बंदा, पता नहीं उसकी छोटा उस्ताद काम करता है या नहीं है। अब उसके फैमिली वाले भी उनके थॉट्स को सुन करके काफ़ी ऑकवर्ड हो रहे थे। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर के हो के भाई बहन उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। निहान के बिहेवियर की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन हो के भाई बहन भी निहान के थॉट्स को सुन पा रहे होते हैं। निहान यहाँ पर इस तरीके से घर में रखी सारी चीज़ों को देख रही हो तो वो सोचती है अभी तो वो लोग वैसे भी बहुत ही अमीर हैं। तभी वहाँ पर वो उसे डिनर पर बुलाने के लिए आ जाता है। निहान को देख करके उसे अलग ही वाले थॉट्स आने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि ये बंदा इतना ज़्यादा हॉट है, इसके साथ नाइट स्पेंड करने में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। वो सोच रहा था कि ये लड़की पागल हो गई है, क्या सोच रही है। हालांकि पिछले 3 सालों से दोनों मैरिड है, लेकिन उनके बीच कभी कोई रोमांस वगैरह का इस तरीके से बात नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो लोग खाने के टेबल पर जाते हैं, जहाँ पर कि निहान सोच रही होती है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा वाली पागल है कि यहाँ पर वो जिससे भी शादी करने का प्लान कर रही है वो तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करने वाला है। सारे बातें ये जब उनकी बातों को सुन रहे होते हैं तो वो लोग भी सोच रहे होते हैं कि क्या वो सच कह रही है, सच सोच रही है जो कुछ भी वो सोच रही है। सारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाले कंफ्यूज थे यहाँ पर, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किन की बातों पर ट्रस्ट करे और किन की बातों पर नहीं। लेकिन जब तक ये बात प्रूफ नहीं हो जाती कि एक्चुअल में उसके बहन का बॉयफ्रेंड चीटर है, तब तक वो लोग निहान पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निहान को अलग अलग टाइम इस तरीके से मिशन दिया जाता है उसे काम करने के लिए। उनकी बातों को सुन करके उसके भाई बहन को तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगने लगती है कि मतलब वाओ, वो इतने चीज़ अच्छी अच्छी सोच रही है हमारे बारे में रात में।
वो और नियान दोनों ही साथ में सोने के लिए जाते हैं। इस छोटे से प्यारे से एक्सीडेंट की वजह से दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट से क्रिएट होते हैं। नियान सोचती है ये बंदा भले ही क्रिपल्ड है लेकिन है बहुत ही हॉट, और कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी तो देखो। वो उसके थॉट्स को सुन पा रहा था। उसके भाई बहन भी अंदर क्या कमरे में चल रहा है देखने के लिए लगे हुए थे। वो उन्हें डांटते हुए अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है। फिर वो अपने से ऐसे फ्लाई करके बेड पर पहुंच जाता है। क्रिपल होने के बावजूद भी नियान कंफ्यूज। फिर उसे ध्यान आता है ये तो मिलिट्री में था तो ये सब कुछ उछल कूद करना तो उससे आता ही होगा। जैसे वो बेड पर जाती है वो घोड़े बेच करके सो जाती है। इतनी टायर्ड थी बेचारी, और वो सोच रहा था कि जैसा कि उसने सोचा है वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है और वो चुपचाप सो जाती है। वो सोच रहा होता है कि नियान सच में इतनी इनोसेंट और अच्छी थी। 3 सालों से वो लोग तो उसके थॉट को सुन नहीं पाए, तो अब वो वही सोच रहा था। अगली मॉर्निंग वो नीचे जाती है जहाँ पर कि उसकी कज़न सिस्टर भी आई हुई थी। अब वो नियान को ऑब्वियस सी बातें पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि नियान उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भला बुरा बोल रही होती है। तो उसी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसका बार बार कहना था कि मैं उसी लड़के से शादी करूँगा। नियान सोचती है इस लड़की को अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद करनी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो फंसने वाली है। अब इसको तो इसकी फैमिली बचा है। उसकी फैमिली भी उसकी बातों को सुन करके शौक हो जाती है और उस लड़की को सेव करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ ही किसी की बात सुनने के लिए तैयार थी। सबको एक दूसरे में पता था कि वो लोग नियान के थॉट को सुन पा रहे हैं। वो यहाँ पर उसकी बहन के बारे में सोचती है वो कि जिस लड़के के चक्कर में है, जो उसका बॉयफ्रेंड है, इसे प्रेग्नेंट करके छोड़ देगा। इसकी ज़िंदगी बहुत ही मिजरेबल होने वाली है और बहुत ही गंदी मौत, ये मरेगी आगे जाके। अब ऑब्वियस सी बात है इस लड़के को भी अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा था, लेकिन अभी वो अंडर 18 थी और ये सब कुछ करना बहुत ही गलत हो जाएगा। उसकी फैमिली गुस्सा कर रही होती है मन ही मन अपनी बेटी पर, लेकिन वो तो सोच रही होती है कि ना जाने नियान उल्टा सीधा क्या सोची है। मेरा बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब नियान को छोटी बच्ची पर तरस आ रहा होता है, वो उसका हेल्प करना चाह रही थी। वो सोचती है सिर्फ स्वीट 17 ही तो है, इसे क्या समझ, मैं ही इसका हेल्प करती हूँ। वो इसकी फैमिली को डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती थी। इसके फैमिली के रिएक्शंस भी नियान को काफ़ी अजीब लग रहे थे कि वो लोग इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों करने लगे हैं। कहीं ये लोग मेरे बात को तो सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। अब उसकी बहन को ऐसे सबक सिखाने के लिए बोट करके उसके कमरे में चली जाती है। उसकी फैमिली यहाँ पर हो के सिस्टर को डांटती है और उस बॉयफ्रेंड से अलग होने के लिए कहती है। वो उस बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अपने कमरे में जा रही है तो नियान ने जानबूझ करके उसका लव लेटर बाहर निकाल दिया था। उसकी फैमिली यहाँ पर आती और आते ही एक्टिंग करने लगती है जैसे कि उन्हें पहली बार पता चला है कि उनकी बेटी का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। वो की सिस्टर को अच्छा खासा डांट लगाया जाता है और उसे स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि वो उस लड़के से दूर रहे। नियान सोचती है कि अगर ये बात समझ गई तो फिर तो इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, वरना ये लड़का उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ हो कि बहन को इसके फैमिली के पावर के लिए अप्रोच कर रहा है। वो कोई उससे प्यार वगैरह नहीं करता है। सारी फैमिली मिलकर उसे समझाती है। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सच में यहाँ पर जो नियान सोच रही थी उसकी कज़न सिस्टर का जो बॉयफ्रेंड था वो यहाँ पर ऑलरेडी 3 औरतों से शादीशुदा था और अचानक से यहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर भी गायब हो गई। सबको लगने लगता है कि कहीं उसके बॉयफ्रेंड नहीं तो उसे किडनैप नहीं कर लिया, लेकिन नियान सोचती है कि वो कोई किडनैप नहीं हुई हो। एक्चुअल में तो वो खुद ही अपने सेविंग्स के सारे पैसे ले करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई है। लेकिन अब उसे भी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो उसे बाहर सेल करने वाला था। वो लोग सारी ये बात सुन करके शौक हो जाते हो। वो जल्दी जल्दी पुलिस में कंप्लेन करता है और अपने कुछ लोगों को बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जा कर के तैनात कर देता है ताकि अगर उसकी बहन वहाँ से गुजरे तो वो लोग उससे इस तरीके से पकड़ सकें। मुसीबत बढ़ रही होती है। नियान यहाँ पर हो को मन में अप्रिशिएट कर रही थी कि सच में कहानी का हीरो ही है, इतना फास्ट एक्शन इसने लिया है। और अब यहाँ पर नियान को वो लोग कैसे भी करके बात निकलवाने का कोशिश कर रहे होते हैं कि कम से कम यहाँ पे ये हो जाए कि वो कहाँ पर है इस बारे में उन्हें पता चल जाए तो वो उनका हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अभी उन्हें पता था कि नियान इतनी आसानी से तो नहीं सोचने वाली।
वो लोग यहाँ पर हुओ का चेकअप कराने के लिए चले जाते हैं उसका फ्रेंड के पास। उसका फ्रेंड के बारे में वो सोचती है कि इसकी वाइफ इसे धोखा दे रही है और अपने बॉयफ्रेंड के बेटे से इसने इसे एक्सचेंज कर दिया है। और क्योंकि उन्हें जुड़वा बेटा हुआ था तो एक को इसने उसे दे दिया था और एक अपने पास रख लिया था। अब ये बात उसका फ्रेंड भी सुन पा रहा होता है। वो अपनी वाइफ के बारे में ये हरकतें सुन करके शॉक ही हो जाता है। वो लोग यहाँ पे जो है हुओ का पैर का ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हुए थे। अब हुओ तो नियान के साथ था। वो सोच रहा होता कि वो जल्दी से सोचे कि आखिरकार मेरी बहन है किधर, तो जा करके वो लोग उसे सेव कर सके। तब एक बंदा यहाँ पर आता है और बताता है कि उनकी बहन का लास्ट वेयर बूट पता चला है। तो वो लोग अब उस प्लेस पर जा रहे होते हैं। नियान को भी चलने के लिए हुओ कहता है ताकि उसे हेल्प मिल सके, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ वो कि कज़न सिस्टर की आँख खोलती है तो वो खुद को किडनैप पाती है। सामने अपने बॉयफ्रेंड को देख करके कहती है कि मुझे बचा लो और मुझे यहाँ से लेकर के चलो, लेकिन वो उससे हंसते हुए कहता है मैंने ही तो तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हारे डैड से पैसे हटूँगा और तुम्हें बाहर में बेच भी दूँगा। वो उसकी सिस्टर के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो निहान उसके फ्रेंड पुलिस को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नियान यहाँ पर हुओ की गन ले लेती है और उसे कहती है डोंट वरी, मुझे गन चलाना आता है, मैं अंदर जा रही हूँ सिचुएशन को सिक्योर करने के लिए। वो और सारे पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पर अंदर जा रहे होते हैं। इन्हें बात पता चलता है तो जिन लोगों को इन लोगों ने किडनैप किया है उन्हें वहाँ से शिफ्ट करने का वो लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक नियान वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उन लोगों को सेव कर लेती है। हालांकि यहाँ पर ऐसे सेव करने की वजह से पुलिस को भी काफ़ी हेल्प मिल जाता है और वो लोग सबको यहाँ पर पकड़ लेते हैं। वो की कज़न सिस्टर नियान से माफ़ी मांगने लगती है कि उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, तो वो इस मुसीबत में पड़ती ही नहीं। साथ ही में वहाँ पर नियान नोटिस करती है हुओ के फ्रेंड के बेटे को, जो कि इन्हीं लोगों के बीच गलती से किडनैप हो गया था, तो वो उसे भी स्पेशली हॉस्पिटल लेकर के जाती है। बाकी और सारे लोगों को भी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है।